इंद्र ने इसके पत्नी का अपहरण किया, कयादू का। अब यह कयादू उस समय गर्भवती थी। इंद्र को डर था कि इसको होने वाला बच्चा मेरा शत्रु बनकर जन्म लेकर आएगा, इसलिए उसे मार डालूंगा। लेकिन देवर्षि नारद ने इंद्र को उपदेश देते हुए समझाया कि इसको होने वाला बेटा तेरा शत्रु नहीं, तेरा भक्त बनकर आएगा। हिरण्यकश्यप को 4 पुत्र हुए हैं, लाद, अनुल्लाद, संलाद और सबसे छोटा है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप पापी जरूर था, लेकिन अपने बेटे के एजुकेशन की ओर उसका ध्यान था। अपने बेटे की शिक्षा दीक्षा आसुरी पद्धति से होनी चाहिए, इसलिए हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कॉन्वेंट स्कूल में डाला है। दैत्य योनि की शिक्षा दीक्षा। प्रहलाद जैसे ही आए पढ़ने के लिए, 6 महीने तक प्रहलाद रहे और 6 महीने के बाद जब प्रहलाद अपने घर गए, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पूछा, बेटे 6 महीने में तुम्हें अध्यापकों ने क्या सिखाया, जरा मुझे सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, बिल्कुल जरूर, सुनिए पिताजी, यह समूचा संसार है ना, यह संसार एक अंधकार जैसा है। यह अंधकार में एक कुआं है, यह बावड़ी है। अगर इसमें गिरने से अगर बचना है तो वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। हिरण्यकश्यप देखता है, लेकिन हिरण्यकश्यप को प्रहलाद का गुस्सा नहीं आया। हिरण्यकश्यप सोचता है इसको पढ़ाने वाले जो अध्यापक है उनको बुलाओ। ऑर्डर छोड़ी गई, वो आए और हिरण्यकश्यप ने अपने स्टाइल से पूछा, क्या पढ़ा रहे हो इनको। वो ऐसे ऐसे जूझ रहे थे और डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज महाराज, हमने ऐसा कुछ नहीं सिखाया। जब से आपका सेक्युलर स्टेट चालू हो गया तब से हमने गरे गधे का पढ़ाना चालू कर दिया, गणेश जी का नहीं पढ़ाते, हमने नहीं पढ़ा है। ले जाओ इसे, ले जाओ, ध्यान दो। बोले तुम्हारा ध्यान नहीं है। फिर 6 महीने प्रहलाद पढ़ने के लिए आए और फिर 6 महीने के बाद प्रहलाद जब आए तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा, कहो मेरे बेटे तुम क्या पढ़कर आए हो। प्रहलाद ने कहा, पिताजी भक्ति के 9 भेद है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 भक्ति में से भी एकाध प्रकार की भक्ति भी जीव कर लेना, उसका उद्धार। अब तो और गुस्सा हो गया, वापिस भेजा गया, जाओ ले जाओ। अब वापिस जब प्रहलाद पढ़ाई करने आए हैं पाठशाला में, एक दिन प्रहलाद के अध्यापक चंडामर्क उनका नाम था, शुक्राचार्य के बेटे थे, बाजार में कुछ लाने के लिए गए और मौका पाकर सभी बालकों को लेकर प्रहलाद भगवान की कथाएं जब कहने लगे, बालकों ने पूछा प्रहलाद से, प्रहलाद जो अध्यापक हमको पढ़ाते वही अध्यापक तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया, तुम कहां से सीखे। प्रहलाद ने कहा, ये अध्यापकों ने मुझे नहीं सिखाया है, आचार्यों ने। बोले फिर आपको इतनी बातें याद कैसे। बोले मेरे पिताजी जब मंदराचल पर्वत पर गए थे तब करने, तब मैं मेरी मां के पेट में था और नारद बाबा ने जो कथाएं सुनाई, भीतर बैठे बैठे मैंने वो सारी कथा सुनी और इसलिए मुझे याद है सब। अब प्रहलाद ने सभी बालकों को भगवान का नाम संकीर्तन करवाने लग गए और इतने में वो गुरुजी आए, अध्यापक। उन्होंने देखा, पहले तो अकेले प्रहलाद बिगड़ा हुआ था, इसने तो सारी पाठशाला को बिगाड़ दिया। अब दौड़े दौड़े गए, महाराज महाराज, रिस्ट टिकट रिस्ट टिकट रिस्ट टिकट, आपके बेटे को हम पाठशाला में नहीं पढ़ाएंगे, आप ले जाइए भाई, ये खतरा मोल नहीं ले सकते, ले जाओ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाना चाहा, प्रहलाद मानता नहीं। खौलते हुए तेल में डाला गया प्रहलाद को, लेकिन तेल का परिणाम नहीं हुआ। हाथी के पैरों तले कुचलवाना चाहा, हाथी आते तो थे प्रहलाद जी के करीब, लेकिन जैसे प्रहलाद जी से दृष्टि लगाते थे
भूल जाते थे और प्रहलाद जी को सूंड में उठा लेते और झूला झुलाते। धनुष्य से बाण निकलते, पेड़ को बांधा गया, प्रहलाद को धनुष्य से बाण छूटे। जैसे ही प्रहलाद जी के समीप आए, बाण अदृश्य हो गए, पुष्पों की माला प्रहलाद जी के गले में पड़ने लग गई। ऊंचे पहाड़ी से, टीले से प्रहलाद जी को ढकेला गया, लेकिन सैनिकों ने आकर देखा प्रहलाद जी नीचे बैठे हुए भगवान का नाम लेते हुए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब प्रहलाद नहीं मर रहा, अब हिरण्यकश्यप बड़ा चिंतित हुआ। और उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन हुल्का आंटी आई हुई थी। दैत्यों की भाषा में बुआ जी को आंटी कहते हैं। वो हुल्का आंटी आई हुई थी। वो हुल्का आंटी ने अपने भैया को देखा, ब्रदर को, और उसने पूछा व्हाट हैपन, तुम चिंतित क्यों हो? बोले ये मरता नहीं। उसने कहा डरो नहीं, मेरे पास फायर प्रूफ चद्दर है, तुम चिता रचो, मैं उसे गोद में लेकर बैठूंगी और चद्दर ओढ़कर बैठ जाऊं, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगा। चिता रची गई और ये होलिका उसको लेकर बैठ गई प्रहलाद को फायर प्रूफ चद्दर ओढ़कर। प्रहलाद को तो विश्वास था, जाको राके साइया मार सके ना मरु तो चले 49। ऐसी हवा बहने लग गई जोर से, वो होलिका की चद्दर उड़ गई, होलिका जल गई। प्रहलाद जी जैसे कि तैसे। अब तो और हैरान हो गया हिरण्यकश्यपु, मरा नहीं, काल कोठड़ी में डाल दिया जाए। और प्रहलाद को अब काल कोठड़ी में डाला गया। अंधेरा है, घना अंधेरा, दरवाजा लगा दिया गया, सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। ऐसी स्थिति, 1 महीने तक न पानी का बूंद न अन्न का कण खाने के लिए मिला। सैनिकों को लगा प्रहलाद मर गया होगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, देखते तो क्या, प्रहलाद पहले ऐसे थे, 1 महीने के बाद प्रहलाद थोड़े भारी भक्कम हो गए थे। सैनिक दौड़े दौड़े गए, महाराज महाराज महाराज। हिरण्यकश्यप को लगा कि मर गया, बोले नहीं, जीव तो है हाल, हाँ मरा नहीं। अब तो हिरण्यकश्यप वहां से निकला, आया हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से पूछता है किसने बचाया रे तुझे, किसने बचाया रे तुझे? प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरे नारायण ने बचाया। आपने तो मुझे मारने के लिए बंद कर दिया था, लेकिन मेरा नारायण स्वयं आता था, रोज रोज मुझे खिलाता था, मुझे पिलाता था। नारायण नारायण नारायण, कहाँ है वो तेरा नारायण? बोले पिताजी मेरा नारायण आप में भी है, मुझ में भी है। बोले ये खंबे में है? बोले पिताजी सारे संसार के अणु अणु में मेरा परमात्मा कण कण में व्याप्त है, तो ये खंबे में भी होना चाहिए, देखता हूं। कहते हुए हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही खंबे पर गदा का प्रहार किया, खंबा टूटा। जैसे ही खंबा बीच से फटा और भगवान चित्र विचित्र रूप लेकर प्रकट हुए हैं। नरसिंह नारायण